नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश के माहौल में काफी जहर फैल चुका है। दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना मुश्किल दिख रहा है। कुछ इस तरह के बयान दिए थे जाने माने हिंदी फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी औलाद को लेकर चिंता होती है कि कोई अगर उनसे पूछ दे कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। उन्होंने कहा था, मेरे बच्चे खुद को क्या बताएंगे, क्योंकि उन्हें तो धर्म की तालीम ही नहीं दी। मुझे इस माहौल में डर नहीं लगता बल्कि गुस्सा आता है। लेकिन नसरुद्दीन शाह की इन बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं जाने माने अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल। वो कहते हैं, नसीर ने ये बात कही, ये इस बात का सबूत है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। उनके इतना कुछ कहने के बाद भी किसी ने पत्थर उठाकर नहीं मारा, ना ही किसी ने आपके बाल पकड़े। परेश रावल इन दिनों आने वाली फिल्म उरी के प्रमोशन में व्यस्त हैं। परेश रावल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो नसीर की बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। इसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं, वो जिस सरकार के बारे में बोल रहे हैं उनके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। वो ही नरेंद्र मोदी जिन्होंने 14 साल गुजरात में राज किया। मैंने देखा था उस वक्त मीडिया में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मोदी को अखबार के पहले पन्ने या आखिरी पन्ने पर गालियां नहीं मिलती थी, वो भी पूरे 14 साल तक। इन सब के बावजूद भी किसी भी पत्रकार को ना कभी रोका गया और ना ही उस अखबार को बंद करने की धमकी दी गई। नरेंद्र मोदी का अक्सर यही कहना रहा कि अगर मुझे गाली देकर आपकी रोजी रोटी चलती है तो मैं आपकी खुशी की वजह बन सकता हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी इन 14 सालों में ना गुजरात में कर्फ्यू लगा और ना ही दंगे हुए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए परेश रावल कहते हैं कि ऐसे में आप ये कहेंगे कि सरकार हमको सुरक्षित नहीं रखेगी, पत्रकारों को जेल में डाल देगी। बात है एम्नेस्टी इंटरनेशनल पर जो जांच निकली है वो इसीलिए क्योंकि इसने घपला किया है। लेकिन क्या उन लोगों की जांच पड़ताल हुई जो मोदी को गाली देते हैं? परेश रावल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मोदी कुछ नहीं करेंगे उन लोगों को। और दूसरी बात कि ये इस बात का सबूत है कि आपको देश में अभिव्यक्ति की कितनी आजादी है। परेश रावल कहते हैं कि आपने इस देश में बोला, ये इस बात का सबूत है कि आप इस देश में रहते हैं, आप ये देश छोड़कर नहीं गए। आपके बोलने के बाद भी आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है कि जो आप बोलते हैं, चाहते हैं, समझते हैं, वैसे हालात नहीं है। किसी ने भी आपको पत्थर उठाकर नहीं मारा, किसी ने भी आपके बाल नहीं पकड़े, फिर किस बात का खौफ है? इस बात का दुख होता है कि ऐसी बातों से पाकिस्तान को मौका मिल जाता है, जैसे इस मामले में इमरान खान ने बोल दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नसीर भाई ने बोल दिया कि तुम अपना देश संभालो, और कांग्रेस वालों ने नसरुद्दीन का साथ दिया और बोले, नसीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाल ही में अभिनेता विवेक ओबरॉय ने पिता सुरेश ओबरॉय के नरेंद्र मोदी की जीवनी पर बायोपिक बनाने का ऐलान करते हुए फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया है। इसमें विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभिनेता परेश रावल भी निभाएंगे नरेंद्र मोदी का किरदार। इस पर परेश रावल कहते हैं कि मैं भी नरेंद्र मोदी की बायोपिक कर रहा हूँ। बायोपिक तो एक ही होती है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और मैं अपने हिसाब से करूँगा। परेश रावल की आगामी फिल्म उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी है, जो 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। परेश रावल इसमें अजीत डोभाल की भूमिका में नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।